आज मैं मनीष कश्यप से पटना सिविल कोर्ट के कोर्ट रूम में मिली और वहां पर उन्होंने अपने हथकड़ी को दिखाते हुए कहा कि मुझे यही मिला। दरअसल आज 12 सितंबर है और आज मनीष कश्यप की पेशी पटना सिविल कोर्ट में कराई गई। ये एक सामान्य पेशी होती है जहां पर जो भी कैदी होते हैं या फिर जो भी जेल में होते हैं उन्हें लाया जाता है कोर्ट में और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके साथ कोई परेशानी तो नहीं है, तबीयत ठीक ठाक तो है, या फिर आपको किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो आप कोर्ट रूम में बता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मनीष कश्यप को भी कोर्ट में बुलाया गया था और उनको 14 से 15 दिनों में बुलाया जाता है ताकि पूछा जा सके कि भाई आपको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कोर्ट में, पटना सिविल कोर्ट में सैकड़ों लोग मनीष कश्यप के समर्थन में वहां पर मौजूद थे। मुझे लगता है कि ये तीसरा या चौथा उनका पेशी था और इसके बावजूद उनका जो क्रेज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूर दूर तक लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कौन सा आदमी आ रहा है जिसके पीछे इतनी ज्यादा भीड़ है या फिर इतना जयकारा लग रहा है। तो जिन्हें भी पता चला कि मनीष कश्यप हैं, वो भी दंग रह गए कि इनके समर्थन में इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं। पहले मैं कोर्ट रूम के बाहर खड़ी थी और वहां पे जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने कहा कि भीड़ जब तक शांत नहीं होती है, साइड नहीं होती है, तब तक मनीष कश्यप को कोर्ट रूम में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप कोर्ट रूम में आए, उससे पहले उन्होंने लोगों से ये निवेदन किया हाथ जोड़ के कि जो भी मुझे पसंद करते हैं वो यहीं पर रुक जाइए, भीड़ भाड़ लगाने से परेशानी मेरी बढ़ेगी। इसको सुनने के बाद जितने लोग थे वो कहीं ना कहीं साइड में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि उनकी पेशी हो जाए, उनका जो रूटीन पेशी था वो कंप्लीट हो जाए, फिर बातचीत या फिर जो भी वो बोलना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं वो फिर बातचीत करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जब भी मनीष कश्यप को कोर्ट लाया जाता है, पटना सिविल कोर्ट लाया जाता है, तो बहुत सारे लोग उनका इंतजार करते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 2-3 मिनट जो है वो बात करने का मौका मिल जाए। मैं भी इसके पहले भी उनकी जब पेशी हुई थी तो मैं सिविल कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं बातचीत कर पाऊं। लेकिन आज मुझे मौका मिला कि मैं कोर्ट रूम के अंदर जाऊं, मनीष कश्यप से मिल सकूं और कुछ बात कर सकूं। तो जैसे ही वहां से भीड़ हटी और मौका मिला मुझे, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर गई जहां पे मनीष कश्यप की पेशी हो रही थी और उनके हथकड़ी को खोल दिया गया था। वो साइन वगैरह कुछ कर रहे थे। जब उनके सिग्नेचर्स वगैरह के काम खत्म हो गए तो मैंने पूछा भैया आप कैसे हैं, और मैंने ये भी कहा कि बाहर आपको सैकड़ों लोग जो है वो देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने हथकड़ी को दिखाते हुए कहा कि मुझे ये मिला है। इस बात का मतलब बस यही होता है कि जिस मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों के लिए इतना कुछ किया, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसको परिणाम के रूप में वो हथकड़ी मिली जिसका वो सजा इतने दिनों से काट रहा है या फिर अभी भी जेल में बंद है। इन सबके बीच जितना भी वीडियो मैंने एनएसए लगने के बाद बनाया था, एक बड़ा सा कॉमन क्वेश्चन था, कॉमन प्रश्न था जो आप लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद पत्रकारिता छोड़ देंगे या फिर राजनीति में कदम रखेंगे, नहीं रखेंगे। ऐसे कई सारे प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मेरे बिना पूछे मनीष कश्यप से मैंने ये बात पूछी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मुझे दिखा जो उन सारे लोगों के सवालों का जवाब था। पहले स्क्रीन पर चलने वाले इस फोटो को आप देखिए जिसमें आपको मनीष कश्यप का टी शर्ट दिखाई देगा। इसके आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ कुछ ऐसा लिखा था जिसको देखने के बाद आपको भी ये चीज महसूस होगा या फिर आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के सवाल का उत्तर देने का प्रयास किया है। टी शर्ट पर लिखा हुआ है कि मैं लौट के जरूर आऊंगा और फिर आप सभी लोगों के लिए लड़ूंगा। मतलब जहां भी लोग ऐसा प्रश्न कर रहे थे कि क्या मनीष कश्यप पत्रकारिता जो है वो छोड़ देंगे, क्या मनीष कश्यप जो है वो राजनीति में कदम रखेंगे, क्या मनीष कश्यप का जो सामान्य जीवन पहले था, जिस तरीके से वो लोगों की आवाजें उठाते थे, लोगों के लिए लड़ते थे सरकार से, क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उन सारे लोगों के सवालों का जवाब है जो कहीं ना कहीं पूछते थे कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जेल से निकलेंगे, कब उनके ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है या फिर और भी कई केसें हैं वो उन पर से हटा दी जाएंगी। जब वो इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो आप लोगों के लिए ही लड़ेंगे, आप लोगों के लिए ही आवाज उठाएंगे और आप लोगों की परेशानियों को सुनेंगे।
और साथ में उनके सर पर एक टोपी थी जिसको वो बार बार निकाल के लोगों का अभिवादन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सबको वो देखे, मुस्कुरा के उनका जवाब दे और लोगों को ये सांत्वना दे कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, अपने बिहार में वो खुश हैं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में, उस मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उनके टी शर्ट के बारे में जो कहीं ना कहीं सारे बिहारियों के लिए एक संदेश था, एक उत्तर था कि आखिर मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। तो मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो वो गरीबों की आवाज फिर से बनेंगे और उनकी परेशानियों के लिए सरकार से लड़ेंगे या फिर जहां भी उन्हें लड़ना होगा वो लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के बारे में, हमारे कमेंट में जाके जरूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।